फाइनली गाइस, आज का जो स्मैकडाउन था वो खत्म हो गया और बहुत ही औसम था आज का स्मैकडाउन, जिसमें हमारे जेकब फाटू और ड्रू मैकइंटायर भी थे। पिछले जो स्मैकडाउन में जेकब फाटू और ड्रू मैकइंटायर एकदम एक ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाते हैं। दोनों एकदम बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जेकब फाटू रिंग के पास में आते हैं और बोलते हैं कि तूने मुझे ड्रू मैकइंटायर खत्म कर दिया था। तू मेरी फैमिली के बारे में मैं नहीं सोचा और तूने मुझे डिस्ट्रॉय करने की हर तरह की कोशिश की है। और ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि तू मेरे रास्ते में आया था, मैं तेरे रास्ते में नहीं आया था। ये बातचीत होता रहता है। इतने में जेकब फाटू और ड्रू मैकइंटायर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन खैर होता कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो वहाँ का जो मैनेजर था, मैनेजर ने ऑफिशियल कर दिया है कि दोनों का मैच होगा रसलमेनिया में। दोनों का मैच रेसलमेनिया में ऑफिशियल हो गया है, जिसमें किसी भी चीज से उठाकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर आप किसको सपोर्ट करेंगे, ड्रू मैकइंटायर को या फिर जेकब फाटू को। इसी बीच में जब हमारे लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन भी आते हैं, और रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का भी फेस ऑफ भी होता है। रैंडी ऑर्टन जो हमारे जैक राइडर है, जिनका नाम है जैक राइडर, उसके साथ में मैच ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट में। और ये भाई मैच एकदम बवाल था। रैंडी ऑर्टन मैट कोडेना को बहुत ही जल्दी और आसानी से उसे हरा देते हैं। अपना लेजेंड किलर आरकेओ हिट करते हैं। हमारे मैट कोडेना को नाम है उन जिनका, उनको पिन करके मैच को जीत जाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। लेकिन यही नहीं होता, मैच जीतने के बाद में रैंडी ऑर्टन का जो लेजेंड किलर वाला रूप है वो सामने आता है और मैट कोडेना को बुरी तरह से मारते हैं। उसका हाथ जो इंजर्ड है उस पे भी वार करते हैं बहुत बुरी तरह से। इसी यही सब गर्मा गर्मी में फिर कोडी रोड्स का एंट्री होता है। वो एकदम आराम से इत्मीनान से बैठ कर एकदम आराम से धीरे धीरे चलते आते हैं। भाई लंबा चलन तो कोडी रोड्स में ही था, लेकिन जहाँ की वहाँ की ऑडियंस सिर्फ हमारे लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को ही सपोर्ट करती है, रैंडी रैंडी चैंट लगाती है। देखना दिलचस्प है। उसके बाद में जो हमारे कोडी रोड्स हैं वो रिंग में एंटर करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट रूप से दिखता है भाई ब्रॉल होता है, लेकिन ब्रॉल कुछ खास नहीं था। जितना भी ब्रॉल हुआ है, जैसे रोमन रेंस का और सीएम पंक का, वो एक अलग ब्रॉल था। ये ब्रॉल में उतना दम उतना मजा नहीं आया। सिर्फ एक दूसरे को जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको ही मारते हैं। थोड़ी देर में ही जब कोडी रोड्स बाहर निकल कर रैंडी ऑर्टन को मारते हैं टेबल के ऊपर में, लेकिन कुछ नहीं होता और जहाँ के सब छुड़ा लेते हैं। जेरी आता है छुड़ाने के लिए, जो रैंडी ऑर्टन का बहुत ही प्यारा और दिल करीबी दोस्त है। रैंडी ऑर्टन भाई है लेजेंड किलर। रैंडी ऑर्टन है लेजेंड किलर, जो कि नाम से ही जाना जाते हैं। और रैंडी ऑर्टन एक ताबड़तोड़ आरकेओ हिट कर देता है अपने ही दोस्त को। तो कोडी रोड्स भी देखते रह जाता है और रैंडी ऑर्टन आरकेओ हिट करके इत्मीनान से वहां से रिंग से बाहर जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि रैंडी ऑर्टन का जो खूंखार विलन हिल कैरेक्टर वो बहुत ही परफेक्ट है और स्मैकडाउन को वही चीज चला रहा है। रैंडी ऑर्टन का ही जलवा है और रैंडी ऑर्टन की वजह से जितने भी ऑडियंस है वो सभी वापस आ रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन मैच को जीत जाते हैं या फिर कोडी रोड्स। आप किसको सपोर्ट करेंगे कमेंट में जरूर बताना, रैंडी ऑर्टन को जो लेजेंड किलर है या फिर आप सपोर्ट करेंगे कोडी रोड्स। दोनों में से किसी एक को तो सपोर्ट करना है। और पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है वो है रैंडी ऑर्टन के लिए, जो कि लेजेंड किलर है। 15वीं बार 15 या 16 बार वो बन जाएंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। उन्हें ही जीतना चाहिए, सॉरी यूनिवर्सल चैंपियन, उन्हें ही जीतना चाहिए ये मैच। आप किसको सपोर्ट करेंगे कमेंट में जरूर बताना।